हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशनल अफेयर्स। बिना टाइम को वेस्ट किए आज के करंट के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, 1978 के बाद किस मंदिर के रत्न भंडार के द्वार खोले गए? आफ्टर 1978 द डोर्स ऑफ द जेम स्टोर ऑफ विच टेम्पल वर ओपन? आपके ऑप्शन है बद्रीनाथ धाम, तिरुपति बालाजी, सी जगन्नाथ मंदिर या फिर डी खजुराना गणेश मंदिर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जगन्नाथ मंदिर। ये कहाँ है? तो ये उड़ीसा के पुरी में स्थित है, एकदम समुद्र के किनारे। और उड़ीसा में क्या क्या फेमस है? तो उड़ीसा की जो रथ यात्रा होती है जगन्नाथ भगवान की, हर साल करोड़ों श्रद्धालु इसमें हिस्सा लेते हैं, ये भी बहुत फेमस है। उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका क्या नाम है? मोहन चरण मांझी उनका नाम है। उन्होंने हाल ही में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, जो कि बीजेपी के पार्टी से आते हैं। इन्होंने 12 जून 2024 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। उड़ीसा में और क्या क्या फेमस है? तो उड़ीसा का जो सूर्य मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है उड़ीसा में, वो भी बहुत फेमस है। और जो एशिया की सबसे बड़ी लगून बनाती है, खारे पानी का लगून बनाती है, और वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा खारे पानी का लगून बनाता है, वो कौन सी लेक है? तो उसको बोलते हैं हम चिल्का लेक। वो भी उड़ीसा में ही मौजूद है और भारत की पहली रामसर साइट चिल्का लेक है। ठीक है ना। और उड़ीसा में क्या फेमस है? तो भितरकनिका नेशनल पार्क। ठीक है। ये भी खारे पानी का बहुत बड़ा एक नेशनल पार्क है, जिसमें खारे पानी के मगरमच्छ पाए जाते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इंडिया विल होस्ट द फर्स्ट वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट इन विच स्टेट फ्रॉम नवंबर 20 टू 24। ठीक है। भारत 20 से 24 नवंबर तक किस राज्य में पहले विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो आपके ऑप्शन है ए केरला, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात और डी गोवा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी गोवा। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देखते हैं। तो भारत 20 से 24 नवंबर तक गोवा में पहले विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसकी घोषणा किसने की थी? तो इसकी घोषणा की है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। ठीक है। और इस घोषणा के बीच में मौजूद कौन कौन रहे थे? तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत इसमें मौजूद रहे थे। तो अगर थोड़ी सी इनके बारे में जानकारी देखते हैं, तो ये है अश्विनी वैष्णव। ठीक है। ये केंद्रीय मंत्री है। इनके पास कौन सा मंत्रालय है? तो इनके पास भारतीय रेल मंत्रालय है। ठीक है। और ये है प्रमोद सावंत, जो कि गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो विच कंट्री विल होस्ट सेकेंड एशिया पैसिफिक एविएशन कॉन्फ्रेंस? कौन सा देश दूसरे एशिया प्रशांत उड्डयन सम्मेलन की मेजबानी करेगा? आपके ऑप्शन है ए इंडिया, बी चाइना, सी थाईलैंड और डी रसिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए भारत। भारत इसकी मेजबानी करने जा रहा है। ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देखते हैं। तो भारत 11 से 12 सितंबर तक नागरिक उड्डयन पर दूसरा एशियाई प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित करेगा। ठीक है। इसकी बैठक कहाँ हुई थी? पहली बैठक, तो इसकी पहली बैठक हुई थी फरवरी में, जो कि बीजिंग चाइना में हुई थी। ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो व्हाट इज मानस सीन इन न्यूज रिसेंटली? तो हाल ही में समाचारों में देखा गया मानस क्या है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश सरकार की चलाई गई कोई नई योजना, आपके ऑप्शन बी रोबोट है, या फिर ऑप्शन सी है हेल्पलाइन, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मानस एक हेल्पलाइन है। ठीक है। ये कैसी हेल्पलाइन है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देखते हैं। तो सबसे पहली बात, मानस मादक पदार्थ निषेध असूचना केंद्र। ठीक है। ये किसके उसमें आता है? तो ये नारकोटिक्स प्रोहिबिशन इंटेलिजेंस सेंटर इसको भी कहा जाता है। इसको लॉन्च कब किया जाएगा? सबसे बड़ी बात है, इसको लॉन्च कब किया जाएगा? तो इसको 18 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा, यानी कल के दिन इसको लॉन्च किया जाएगा। नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की जो 7वीं बैठक होगी उसके दौरान इसको लॉन्च किया जाएगा। ठीक है। ये किस तरह की हेल्पलाइन है? तो इसमें दो तरह की हेल्पलाइन आपको दी गई है। सबसे पहला तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जो नंबर है 1933 इस पे आप कॉल करके अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। या फिर आपको एक ईमेल एड्रेस भी दिया गया है, जो कि info@government.in है। ये है आपका ईमेल एड्रेस। तो इस पर भी आप मेल करके शिकायत कर सकते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या रखा गया है मानस का? सबसे बड़ी बात यहाँ आती है। तो उसका उद्देश्य रखा गया है, जो मादक पदार्थ होते हैं, यानी कि जो भी नशीली दवाइयाँ या फिर नशीले पदार्थ होते हैं, उन अपराधों से लड़ने के लिए ये मदद करेगा आपकी। ठीक है ना। इसी उन अपराधों के लिए आप इस ऐप पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यही है मानस। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज वर्ल्ड यूथ स्किल डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली?
तो आपके ऑप्शन है ए 13 जुलाई, बी 14 जुलाई, सी 15 जुलाई या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया गया है। ठीक है, अब आते हैं इससे अगले क्वेश्चन पे आने से पहले आपको बता दूं जून में और कौन कौन से डेज होते हैं। जून नहीं, जुलाई में कौन कौन से डेज होते हैं ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। जैसे हमारे हाल ही में 14 तारीख को वेस्टल दिवस मनाया गया था फ्रांस में, और 10 तारीख को मत्स्य दिवस मनाया गया था, यानी कि फिश डे मनाया गया। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो विच कंट्री हैज डेजिग्नेटेड हमास एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड फ्रोजन इट्स फाइनेंशियल असेट्स? किस देश ने हमास को एक आतंकी संगठन के रूप में नामित किया है और उसकी वित्तीय संपत्तियों को जब्त कर लिया है? आपके ऑप्शन है ए यूएसए यानी कि अमेरिका, बी ईरान या फिर सी इंडिया भारत या फिर डी अर्जेंटीना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अर्जेंटीना। अर्जेंटीना से मुझे एक बहुत ही फेमस फुटबॉलर का नाम याद आता है जिनका नाम है लियोनेल मेसी। ठीक है ना, ये हैं अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट जिनका नाम है जेवियर मैली। इन्होंने हाल ही में हमास को एक आतंकी संगठन भी मान लिया है और उसकी जितनी भी संपत्ति थी उस पर रोक लगा दी है। ठीक है ना, अब कोई भी ट्रांजेक्शन वो नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो व्हाट इज कश्मीर विलो सीन इन न्यूज रिसेंटली? कश्मीर विलो क्या है हाल ही में खबरों में जो देखा गया है? आपके ऑप्शन है ए रैट या फिर बी ट्री या फिर सी क्रॉप या फिर डी नन ऑफ दी अबव, यानी कि चूहा, पेड़, फसल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ट्री। ये एक तरह का पेड़ होता है जो कि कश्मीर में पाया जाता है। ठीक है ना, ये जो आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। तो ये है कश्मीर बिलो पेड़, जिससे पूरे विश्व भर में बैट बनाकर भेजे जाते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? तो ये कश्मीर में पाया जाता है और इसी से जो क्रिकेट की फील्ड में बैट बनाए जाते हैं वो इसी पेड़ से बनाए जाते हैं। ठीक है, और इसको एक्सपोर्ट किया जाता है, जिसकी टोटल इनकम होती है 700 करोड़ का। इसका एक्सपोर्ट किया जाता है जिस पर बड़ी बड़ी कंपनीज अपना लेबल लगाकर इस बैट को बेचती हैं। जो 700 करोड़ का एक्सपोर्ट होता है उससे कश्मीर के जो 10,000 परिवार हैं उनका भरण पोषण पालन पोषण होता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो विच स्टेट रिक्वेस्टेड द सेंटर टू डिक्लेयर अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, यहाँ एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर मखाना। ठीक है ना, किस राज्य ने केंद्र से मखाना के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने का अनुरोध किया है? तो आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी झारखंड, सी बिहार या फिर डी राजस्थान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बिहार। बिहार ने हाल ही में अपना पहला ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर नियुक्त किया है जिनका नाम क्या है? मधु कश्यप। ठीक है, और बिहार के बारे में थोड़े से फैक्ट देखते हैं। तो बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम है नीतीश कुमार, नीतीश कुमार। ठीक है, और जो बिहार के गवर्नर हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम है राजेंद्र अल्लेकर, राजेंद्र अल्लेकर। और बिहार में क्या क्या फेमस है? तो बिहार के जो सबसे बड़े मैथमेटिशियन कहा जाता है जिनका नाम है आर्यभट्ट, वो भी बिहार से ही रिलेटेड है। भारत के पहले राष्ट्रपति जिनका नाम है राजेंद्र प्रसाद, वो भी बिहार से ही रिलेटेड है, बिहार से ही आते हैं। ठीक है ना, और बिहार में क्या फेमस है? तो बिहार में कोसी नदी बहुत फेमस है। कोसी नदी क्यों इतनी फेमस है? इसको क्योंकि इसको सौरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है, सौरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है, यानी कि बिहार का अभिशाप। इसको सौरो ऑफ बिहार क्यों कहा जाता है? तो जब जब बिहार में बाढ़ आती है, हर साल जैसे कि बिहार में बाढ़ आती है तो ये लाखों परिवार को घर से बेघर कर देती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सरकार ने बहुत कोशिश की, लेकिन जो कोसी नदी है हर साल अपना रास्ता बदल देती है, जिसको लेके सरकार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में नाकामयाब है। बिहार में और क्या फेमस है? बिहार में और फेमस है नालंदा विश्वविद्यालय। बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, यानी कि पूरे एशिया का ही सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बिहार में ही स्थित है, मौजूद है। बिहार में और क्या फेमस है? तो आपने एक नाम सुना होगा, गौतम बुद्ध। जो गौतम बुद्ध थे वो पहले एक राजकुमार थे जिनको बिहार में आके ही उनको एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ, यानी कि ज्ञान प्राप्त हुआ। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो विच कंट्री सेक्योर्ड देयर सेकंड कॉन्जिक्यूटिव कोपा अमेरिका चैंपियनशिप बाय डिफीटिंग कोलंबिया? किस देश ने कोलंबिया को हराकर लगातार दूसरी बार कोपा अमेरिका चैंपियनशिप हासिल कर ली है? तो आपके ऑप्शन है ए अर्जेंटीना, बी पेरू, सी वेनेजुएला या फिर डी चिले। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने इसको दूसरी बार जीत लिया है।
इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। तो ये जो पूरी टीम है अर्जेंटीना की, ये जो हाथ में कप लेके खड़े हैं, इनमें एक प्लेयर है लियोनेल मेसी। इसके बारे में आगे थोड़ी बात करेंगे, लेकिन फुटबॉल की बात हो तो फीफा याद ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो फीफा का आपको हेडक्वार्टर मैं बता दूं, फीफा का जो हेडक्वार्टर है वो है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, ठीक है ना। अब आते हैं फीफा की जो रैंकिंग हुई थी, जो सबसे ज़्यादा गोल करने वालों की खिलाड़ी, जो अकेले जिन्होंने गोल किए हैं सबसे ज़्यादा, उसकी अगर रैंकिंग में देखें तो सबसे ज़्यादा गोल करने वाले सबसे पहला नाम आता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये पोर्चुगल प्लेयर हैं जो अभी सऊदी अरेबिया फुटबॉल क्लब के लिए खेलते हैं, फिलहाल उस क्लब के लिए खेल रहे हैं। और जो सेकंड नंबर पे आते हैं वो हैं लियोनेल मेसी। इन्होंने दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा गोल किए हैं। आपको ये जानकर बेहद गर्व महसूस होगा कि हमारे इंडिया के जो सुनील छेत्री हैं फुटबॉल में, सुनील छेत्री हमारे इंडिया के फुटबॉल के कैप्टन हैं, ठीक है ना। इनका तीसरा रैंक है, इसमें जो सबसे ज़्यादा गोल किए हैं उसमें तीसरा रैंक है। इनका नाम है सुनील छेत्री। ये जो खड़े हैं यही है सुनील छेत्री। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जिमी एंडरसन हु रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट बिलोंग्स टू विच कंट्री। जिमी एंडरसन जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, किस देश से संबंधित है। आपके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बी साउथ अफ्रीका, सी इंग्लैंड या फिर डी आयरलैंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इंग्लैंड। जिमी एंडरसन, ये जो आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं यही है जिमी एंडरसन। क्रिकेट की बात हो तो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ है, आप बताएंगे या मैं बताऊँ। मैं बता देता हूँ, इसका हेडक्वार्टर है दुबई में, जो कि है सऊदी अरेबिया में, ठीक है। और जो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा पैसे वाला बोर्ड है वो आपको जान के हैरानी हो जाएगी, ये बोर्ड हमारे ही भारत का बोर्ड है, BCCI, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है। जिसके अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट है रॉजर बिनी, और जो सेक्रेटरी हैं उनका नाम है जय शाह, ठीक है। जय शाह के सेक्रेटरी हैं, जो कि अमित शाह होम मिनिस्टर के बेटे हैं, ठीक है। और क्रिकेट में अगर हमारे इंडिया का देखें तो हाल ही में T20 विश्व कप अभी हुआ है, जिसको इंडिया ने जीत लिया है, ठीक है। और इसके जीतने के बाद ही हमारे 3 बेहतरीन प्लेयर्स ने हाल ही में रिटायरमेंट की घोषणा भी कर दी है। जो सबसे पहले हैं वो है रोहित शर्मा, ठीक है। रोहित शर्मा ने अपने T20 के बाद विश्व कप जीतने के बाद रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है, ठीक है ना। ये भी रिटायर हो रहे हैं। और जो दूसरे नंबर पे आते हैं वो है विराट कोहली। विराट कोहली ने भी इसमें रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। और जो तीसरे प्लेयर हैं वो हैं रविंद्र जडेजा, जो कि हमारे ऑलराउंडर हैं, इन्होंने भी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो थाने बोरीवली टनल प्रोजेक्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट। हाल ही में समाचारों में देखी गई थाने बोरीवली सुरंग परियोजना किस राज्य से संबंधित है। आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी केरला, सी महाराष्ट्र और डी गुजरात। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपको इस ऑप्शन में ही दिख रहा होगा थाने बोरीवली। अगर आपने थोड़े से भी मुंबई के बारे में जानते हैं तो ये थाने बोरीवली आप जानते ही होंगे, ये महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। इसका ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली डिसाइडेड टू बैन द सेल ऑफ हाई कैफीन एनर्जी ड्रिंक्स नियर स्कूल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों के पास उच्च कैफीन युक्त ऊर्जा पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर बिहार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ठीक है ना। महाराष्ट्र का सही उत्तर है। महाराष्ट्र में किसकी सरकार है, तो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार है, जो कि आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं यही है एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है, महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं उनका नाम है रमेश बैस, ठीक है ना। महाराष्ट्र की जो कैपिटल है उसका क्या नाम है, कि महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, ठीक है। तो एकनाथ शिंदे ने हाल ही में एनर्जी ड्रिंक्स पर बैन लगा दिया है स्कूल के पास बिकने के लिए, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो प्रोजेक्ट 2025 रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच कंट्री। हाल ही में समाचारों में देखा गया प्रोजेक्ट 2025 किस देश से संबंधित है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। और हमने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इससे हमारा भी फ़ायदा है, क्योंकि हमारी भी जानकारी बढ़ेगी और आपकी भी जानकारी इसमें बढ़ेगी।
अगर आपको सेशन ये पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करके हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।